हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम फिर से पर्यावरण अध्ययन आपके ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आई हूँ। तो इसे भी चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आपके बगीचे में एक पक्षी है जो सुबह जल्दी चहकता है और पेड़ की शाखाओं पर उड़ता है। वह कौन सा पक्षी हो सकता है? बताओ बच्चों, ऐसा कौन सा पक्षी है जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले वो चहकता है? तो बच्चों, ऐसा पक्षी हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया की आवाज़ आपने सुनी होगी। जब भी हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम देखते हैं कि चिड़िया चहचहा रही होती है, ची ची इस तरह से आवाज़ आती है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है हंस, दूसरा है कबूतर, तीसरा है चिड़िया, चौथा है उल्लू। तो यहाँ हमारा ग ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चिड़िया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस जानवर को घास खाना पसंद है? हमें क्या बताना है? इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा जानवर है जिसे घास खाना पसंद है? तो देखिए, पहला है बकरी। तो बच्चों, बकरी को ही घास खाना पसंद होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस भी आप पढ़ सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। यदि आपको एक जानवर मिलता है जो आपके शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में रहता है और अक्सर कीचड़ में देखा जाता है, तो वह कौन सा जानवर हो सकता है? बताओ बच्चों, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने शरीर को ठंडा करने के लिए कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है घोड़ा। तो घोड़ा तो नहीं होगा। सेकंड देखिए, सुअर। सुअर बच्चों देखा है आपने, कीचड़ में रहते हैं। वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं? ठंडा रखने के लिए कीचड़ में रहते हैं। तो सुअर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, कौन सा जानवर आमतौर पर अपनी तेज आवाज के लिए जाना जाता है और रात में सक्रिय रहता है? तो बच्चों, इन चारों में से ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी तेज आवाज के लिए जाना जाता है और वो क्या करता है? रात में एक्टिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला है मुर्गी। मुर्गी तो नहीं होगा। सेकंड है उल्लू। तो यहाँ पर बच्चों उल्लू हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उल्लू आपने देखा होगा, रात में वो तेज आवाज में बोलते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए। प्रश्न नंबर 5, कौन सा जानवर आमतौर पर जंगल में पाया जाता है और उसकी आवाज़ गर्जना होती है? उसकी आवाज़ कैसी होती है? गर्जना वाली होती है। कौन सा जानवर है बताओ इनमें से जो जंगल में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है शेर। तो बच्चों, शेर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शेर जंगल में पाया जाता है और वो गरजता है। ठीक है, उसकी जो आवाज़ है वो गरजने वाली होती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि आप एक जानवर देखते हैं जो उछलकर चलता है और उसकी आवाज़ टर टर होती है, तो वह कौन सा जानवर हो सकता है? तो बच्चों, आपने सुना होगा, टर टर कौन बोलता है? मेंढक। बिल्कुल सही आपने गेस किया। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला मेंढक, दूसरा है कुत्ता, तीसरा बिल्ली, चौथा गाय। और तो हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? मेंढक बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंढक कैसे बोलता है? टर टर करके बोलता है और उछलता रहता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। आपके घर के आंगन में एक जानवर अक्सर धूप में लेटा रहता है और उसकी आवाज़ म्याऊं म्याऊं होती है। वह जानवर कौन है? बताओ, म्याऊं म्याऊं करके कौन बोलता है? बिल्ली। बिल्कुल सही आपने गेस किया। पहला देखो ऑप्शन बकरी, दूसरा है बिल्ली। तो यहाँ हमारा बिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कौन सा पक्षी अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है और वह आमतौर पर बगीचों में पाया जाता है? बताओ, ऐसा कौन सा पक्षी है जो बगीचों में पाया जाता है और उसके पंख रंग बिरंगे होते हैं? तो बच्चों, ऐसा
मोर होता है जिसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, तो हमारा यहाँ पर मोर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, यदि आप एक जानवर को देखते हैं जो धीमे धीमे चलता है और उसकी पीठ पर एक कठोर कवच होता है, तो वह कौन सा जानवर हो सकता है? तो बच्चों, आपने कछुए को देखा होगा, वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है और उसकी जो पीठ होती है उस पर एक कवच बना होता है जो कि उसको सेफ रखता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है पहला ही सही हो जाएगा, कछुआ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10, कौन सा जानवर अक्सर घास के मैदानों में पाया जाता है और उसकी आवाज़ मैं होती है? बताओ, घास के मैदानों में कौन सा पाया जाता है और जिसकी आवाज़ क्या होती है? मैं करके वो बोलती है। तो ऑप्शन देखो, गाय, गाय तो नहीं बोलती मैं। सेकंड देखिए, बकरी, बकरी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये घास खाती है और घास के मैदानों में रहती है और मैं करके बोलती है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, अगर आपको बगीचे में एक जानवर मिलता है जो लंबी पूंछ वाला और कम ऊंचा उड़ता हो, तो वह कौन सा जानवर हो सकता है और वो कम हाइट पर उड़ पाता है? ऐसा कौन सा जानवर है? पहला ऑप्शन है उल्लू, दूसरा है मोर, तीसरा है बकरी और चौथा है कुत्ता। तो बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा होगा जो कम हाइट पे उड़ पाता है और बगीचे में रहता हो? तो कौन सा हो? उल्लू हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उल्लू कम हाइट पे उड़ पाता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आपने बगीचे में एक जानवर को अक्सर घास खाते हुए देखा जाता है और उसका शरीर बहुत बड़ा होता है, वह जानवर कौन है? बताओ, जो बगीचे में क्या खाता है? घास खाता है और उसका शरीर बहुत बड़ा होता है, तो कौन सा होगा? पहला है गाय, दूसरा है बकरी, तीसरा है सूअर, चौथा है शेर। तो बच्चों, बड़ा शरीर किसका होता है? घास तो बकरी भी खाती है लेकिन उसका शरीर इतना बड़ा नहीं होता जितना गाय का होता है। ठीक है, गाय घास खाती है और उसका शरीर भी बड़ा होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा गाय। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आपके घर के आंगन में एक पक्षी है जो अपनी तेज आवाज के लिए जाना जाता है और सुबह सबको जगाता है, वह पक्षी कौन है? तो बताओ बच्चों, जो आंगन में घूमता रहता है और वो सुबह सबको जगाता भी है। तो पहला ऑप्शन है मुर्गा, दूसरा है कबूतर, तीसरा है तोता, चौथा है गिलहरी। तो हमारा यहाँ पर मुर्गा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा सुबह सुबह मुर्गे बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, सांप की सबसे खास विशेषता क्या है? तो सबसे खास विशेषता बतानी है हमें सांप की। ऑप्शन देखिए, 4 पैर होना। तो बच्चों, सांप के पैर नहीं होते, तो ये नहीं होगा। सेकंड देखिए, पंख होना, सांप के पंख भी नहीं होते। थर्ड देखिए, बिना पैरों के रेंगना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सांप के पैर नहीं होते, वो रेंग कर चलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, मोर की कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है? बताओ, मोर की क्या विशेषता होगी? पहला ऑप्शन, उसके पंखों की रंग बिरंगी सजावट। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके आपने देखा होगा पंख बहुत ही रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16, केंचुए किस मौसम में मिट्टी से बाहर आ जाते हैं? तो बच्चों, किस मौसम में आते हैं? पहला ऑप्शन है सर्दी में, दूसरा है गर्मी में, तीसरा है बरसात में और चौथा है सभी मौसम में। तो आपने देखा होगा बच्चों, जब बरसात होती है तो बहुत सारे केंचुए बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, उल्लू की सबसे खास बात क्या है? उल्लू में सबसे खास क्या बात होती है? पहला ऑप्शन, उसकी तेज आवाज,
सेकंड है उसकी रात में देखने की क्षमता। ये बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उल्लू को रात में दिखाई देता है, ठीक है, दिन में वो नहीं देख पाता, तो ये उसकी खास विशेषता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पेड़ कई जंतुओं एवं पक्षियों के आवास होते हैं, इस आधार पर निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है। तो जो इनमें से गलत होगा हमें वही बताना है, ठीक है। क्या बताना है? पेड़ कई जंतुओं एवं पक्षियों के आवास होते हैं। आवास मीन्स घर होता है, ठीक है। पेड़ों में बहुत सारे जंतु और पक्षी रहते हैं। तो बच्चों पहला ऑप्शन है जंतुओं एवं पक्षियों के आवास को पेड़ कहते हैं, तो ये बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पक्षी और जंतु वहाँ रहते हैं इसीलिए उसको पेड़ कहते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गलत था वही हमें बताना था। बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ के मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ख ऑप्शन देखो, पेड़ों पर कई तरह के जीव रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पेड़ों पर आपने देखा होगा सांप भी रहते हैं, उल्लू या बाकी के पक्षी जो भी हैं सभी पेड़ों पर रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन हमें यहाँ क्या बताना था जो गलत था, ठीक है, यही एक गलत था, बाकी के भी देखो। थर्ड है आवास के अलावा पेड़ों के और भी उपयोग है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वहाँ पर आवास मीन्स होता है घर, तो आवास के अलावा भी पेड़ों के कई सारे उपयोग है। पेड़ों से कागज भी बनाया जाता है, ठीक है, और पेड़ों से दवाइयाँ भी बनती है। लास्ट देखिए, पेड़ सभी जंतुओं और पक्षियों के आवास नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। देखो यहाँ पर लिखा है सभी जंतुओं और पक्षियों के, तो सभी का तो पेड़ों पर नहीं रहते ना, सभी नहीं रहते, इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19, कौन सा जानवर अपने भोजन को चबाने के लिए अपनी दांतों का उपयोग करता है। तो कौन सा जानवर है जो अपने दांतों से भोजन को चबाता है। तो पहला देखिए सियार, दूसरा है मुर्गी, तीसरा है उल्लू, चौथा है मछली। तो कौन सा होगा बच्चों? सियार। तो इन चारों में से सियार मांस खाता है, तो ये क्या करता है अपने भोजन को चबाकर दांतों से खाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, सारस पक्षी की विशेषता क्या है। सारस पक्षी आपने देखा है? अगर नहीं देखा तो आप गूगल में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सारस, ठीक है। ये इसकी लंबी लंबी टांगे होती है और गर्दन पतली सी होती है, और ये लगभग आपको खेतों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, यह पेड़ों पर रहता है, तो ये गलत हो जाएगा, पेड़ों पर नहीं रहता ये। सेकंड है यह उड़ नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा, सारस उड़ता भी है। थर्ड देखिए, यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। सारस पक्षी ऐसा है जो खेतों में और दलदली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रहता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, कौन सा जानवर हमारे शरीर से खून पीता है। तो बताओ कौन सा खून पीता है। पहला देखो तोता, तो तोता तो नहीं होगा। सेकंड देखिए मच्छर, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मच्छर हमारे शरीर से खून पीते हैं, ठीक है। इस वाले प्रैक्टिस सेट में बच्चों 21 क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पर पढ़े और सभी को समझा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।